अखबारात की शेयर सुर्खियाँ आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग का ख़तरा टल गया है। हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात की डेट अनाउंस हो गई है और अमूमन ये समझा जाता है कि जब इंतखाबात हों तो जंग नहीं लड़ी जाती। अगर आपने इंतखाबात को पोस्टपोन करवाना हो तो शायद आप जंग करते हैं, लेकिन इंतखाबात करवानी है तो जंग आप नहीं लड़ते। बहरहाल जो लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, इस वक्त आप जो विजुअल्स देख रहे हैं उनके लिए जंग का ख़तरा कम नहीं हुआ। चुकोटी के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कल सुबह के विजुअल्स हैं। ये सड़क आपको नज़र आ रही है, दुकानें आपको बंद नज़र आ रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आज वहाँ पर हालात क्या हैं। लोग रोज़ाना के मसाइल से तंग आकर नकल मकानी भी कर रहे हैं और जगह छोड़ भी रहे हैं, और फायरिंग का सिलसिला जो है वो जब जारी नहीं भी रहता तो उनको बंकर्स के अंदर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस्लामाबाद के अंदर हम बैठ के ये कह सकते हैं, कराची में बैठ के कह सकते हैं, पेशावर या कोयटा या लाहौर के अंदर बैठ के कह सकते हैं कि जंग का ख़तरा टल गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जंग का ख़तरा नहीं टला। एक और गलत फहमी जो प्रमोट की जा रही है वो ये कि शायद जंग का ख़तरा इस वजह से है कि नरेंद्र मोदी ताकत में है और ताकत में रहना चाहता है। एक हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो दूसरी जमातों का रवैया पाकिस्तान के बारे में को बहुत ज़्यादा दोस्ताना नहीं रहा। कांग्रेस की अपनी तारीख बड़ी वाज़ेह है। तो जो लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर इंतखाबात में मुमकिन तौर पर शिकस्त होगी तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के बारे में मूड बदल जाएगा, वो खाम ख्याली में है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जो जंग है अब वो तवील मुद्दत बुनियादों पर इस्तवार हो गई है। आपने उनकी क्रिकेट टीम का रवैया तो देख लिया होगा, जब स्पोर्ट्स के अंदर भी आप मिलिट्रिस्टिक बिलिजरेंस ले आते हैं, एक तूफ़ानी और खूनी किस्म के रवैयों को आप नर्चर करते हैं खेल के अंदर, जिसके ज़रिए आपने अमन को फैलाना होता, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मूड किस किस्म का है। अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान को किस तरीके से टैकल करना है, तो बुनियादी तौर पे ये जंग चूँकि तवील मुद्दत है तो इसका ताल्लुक मईशत के साथ है। पाकिस्तान के अंदर मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं उनको हमको संजीदगी के साथ ज़ेर बहस लाना होगा। पाकिस्तान ने यूएई से, सऊदी अरब से और चीन से रकूम मुस्तार लेकर अपने आप को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हद तक मुस्तहकम किया हुआ है, और मुझे हैरानी है कि फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे लोग कितने तमानियत के साथ इसको अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बड़ा काम किया। टांग पर टांग रख कर आप बैठे हुए हैं और दूसरे ममालिक से आप कर्जे ले रहे हैं और फॉरेक्स रिजर्व्स को आप स्टेबलाइज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने कितनी कारकर्दगी की। कारकर्दगी नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। दूसरा मामला, शर्मिंदगी की बात ना होती अगर हमने अंदरूनी तौर पर टैक्सेस को बढ़ाया होता और देखा होता कि लोग टैक्सेस देना शुरू कर दिया है, हमने बेस बढ़ा दिया है, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया है, रियासत के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो भी नहीं हुआ। FBR का जो इदारा है वो तकरीबन 175 बिलियन शॉर्ट है अपने उस टारगेट से जो सेट किया गया। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ताकत में आने से पहले हमें बताते होते थे कि लोग टैक्स इस वजह से नहीं देते क्योंकि उनको ख़तरा है कि उनके टैक्स के पैसे जो हैं वो चोरी हो जाते हैं, चूँकि चोर ऊपर बैठे हुए हैं। और फिर वो ये भी बताते होते थे कि जब मैं ताकत में आऊँगा, चूँकि मैं नेक हूँ, पारसा हूँ, शरीफ हूँ, लिहाजा मेरे आते सारे लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे और इदारे ठीक हो जाएंगे। अब वो क्या बात कर रहे हैं ज़रा सुनिएगा गौर से। वो बात कर रहे हैं कि हमने FBR को ठीक करना है और FBR को अगर हम ठीक ना कर पाए तो हम एक नया FBR बना देंगे। वैसा ही कहीं खुदा न खास्ता FBR नया ना हो जिस तरीके से हमने BRT बनाया है पेशावर के अंदर। लेकिन सुनिएगा कि अब वो इदारों की रिफॉर्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मैं ये भी आपको आज कहता हूँ कि अगर हमने ये रियलाइज़ किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे। हम नए इदारे बनाने की ज़रूरत न पड़ती। इमरान खान साहब के अपने बयान के मुताबिक अगर उनको ताकत मिल जाती, जो कि अब उनको मिल गई है, और अगर उनके पास वो रिसोर्स होता जो कि अब मुमकिन तौर पर उनके पास मौजूद है, जो उस वक्त मुहैया था लेकिन करप्ट सिस्टम की वजह से अंदर नहीं आ रहा था, तब हमें बताया जाता था कि हमारे पास तो बड़ी एक्सपर्टीज़ है, वो लोग आएंगे और झट से निज़ाम को दुरुस्त कर देंगे। हमारे पास एक पूल है ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो हर फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। जब आप चाहेंगे, जब हम इस मुल्क के अंदर इदारों को ठीक करेंगे और हम इनवाइट करेंगे एक्सपर्टीज, हर फील्ड में आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है। तो वो भी नहीं हुआ। तो टैक्स हम कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, बैरूनी कर्ज़ों के ज़रिए हम फॉरेक्स रिजर्व्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट कर रही है, बिजनेस जो है डाउन है, और सियासी कशमकश को हमने
उस जंगी कैफियत तक ला खड़ा किया है जिस जंगी कैफियत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात आपको नज़र आते हैं? कौन सी जमात है इमरान खान साहब की जमात के जो एलाइज हैं उनके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर मुतमईन नज़र आती है? अवामी नेशनल पार्टी, JUIF, MQM के धड़े, सिंधी नेशनलिस्ट, बलोच नेशनलिस्ट, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मजहबी जमातें, बड़ी तवील लिस्ट है। ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त खामोश इस वजह से बैठे हैं कि बैरूनी हालात दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर सियासी टूट फूट अपनी जगह पर मौजूद है। तो एक तरफ मईशत का यह हाल है, दूसरी तरफ सियासत का यह हाल है, और तीसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ हमने जंग तवील मुद्दत बुनियाद पर लड़नी है। मुल्क को हमने कैसे चलाना है? दोबारा मैं कहूँगा कि वो मुआशी मामलात जो जुड़े हुए हैं सियासी मामलात के साथ, अगर हमने उनको दुरुस्त नहीं किया तो वक्ती तौर पर तो हम अपने गले में हाथ डालते रहेंगे और खुशी के ढोल बजाते रहेंगे, लेकिन तवील मुद्दत जंग में हमें बहुत बड़े धचके मिल सकते हैं। तो असल मामला जंग के ख़ात्मे का नहीं है, असल मामला ये है कि मईशत की हालत अबतर है और सियासी तौर पर बहरान हमने जानबूझकर गहरा किया हुआ है, क्योंकि सबको अपने इक़्तिदार और अपनी नौकरियों की फ़िक्र है। पाकिस्तान के दिफाई मामलात की बहस के पीछे जो असल मुहर्रिकात हैं वो ये हैं कि हर कोई अपनी नौकरी और अपनी पोजीशन बचाना चाहता है। पाकिस्तान के तवील मुद्दत क्या चैलेंजेस हैं उन पर किसी की नज़र नहीं है।